करीब करीब 6 बजे तक चलता रहा और इस दौरान स्टेशन पर जमकर पथराव हुआ। पटना जोन के आईजी जितेंद्र राणा सहित कई अधिकारी जो मोर्चा संभाले हुए थे उन्हें चोट लगी है। करीब 6 घंटे तक बवाल के बाद हालात सामान्य हुआ है और अब ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो चुका है। दरअसल मद्य निषेध विभाग की आज परीक्षा है, जिसको लेकर भारी संख्या में अभ्यर्थी पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर जुटे थे, लेकिन ट्रेन लेट होने की वजह से अभ्यर्थियों का गुस्सा बढ़ने लग गया और रेल ट्रैक पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखिए, प्रदर्शन के दौरान ही कुछ अभ्यर्थी ट्रेनों के इंजन पर चढ़ गए और देखते ही देखते पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद रेलवे के अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। पटना पुलिस भी एक्शन में आई और भारी संख्या में अधिकारी और जवान पाटलिपुत्र स्टेशन पर जमा हुए और देखिए, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू किया गया। लगातार माइकिंग करके उन्हें समझाया गया, लेकिन उग्र अभ्यर्थी मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। ये देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं परीक्षा के अभ्यर्थियों का किस तरीके से बवाल। ट्रैक पर ही इन्होंने भीड़ लगा दी और जमकर बवाल काटा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर रेल जवानों ने मोर्चा संभाला और पिस्टल दिखा करके सभी को खदेड़ने की, यहाँ पर डराने की कोशिश की गई। ट्रेन के इंजन पर अभ्यर्थियों के चढ़े हुए की तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर ट्रेन लेट होने की वजह से आक्रोश बढ़ता गया अभ्यर्थियों का और इसकी वजह से रात से ही जो अभ्यर्थी इंतजार में थे वहां पर देखिए किस तरीके से ट्रैक पर खड़े होकर के और इंजन पर चढ़कर इन्होंने प्रदर्शन किया है। ट्रेन लेट होने पर गुस्सा भड़का इनका और काफी ज्यादा ये व्यापक रूप ले चुका था। इसके बाद माइकिंग के जरिए उनको समझाने की कोशिश की गई और उनको शांत कराया गया है। हालांकि देखिए, अब स्थिति सामान्य हो चुकी है, लेकिन शुरुआत में ही पथराव झेलना पड़ा और कई सारे ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कि घायल हुए हैं पथराव में। पाटलिपुत्र स्टेशन पर पथराव किया गया, ट्रेन के इंजन पर प्रदर्शनकारी चढ़ गए और यहां पर उपद्रवियों को पुलिस ने खदेड़ा। स्टेशन पर अभ्यर्थियों की भीड़, हालांकि आपको बताते चलें, ऐसा कहना है पुलिस प्रशासन का कि वहां पर अभ्यर्थियों के भेष में कई ऐसे असामाजिक तत्व थे जो कि जानबूझ करके सिस्टम बिगाड़ना चाह रहे थे। 300 से 400 असामाजिक तत्व होने का दावा पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। तो इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पथराव के पीछे कौन? क्या असल में अभ्यर्थी ही थे या फिर अभ्यर्थी के भेष में असामाजिक तत्व? वहीं इस पूरे मामले में देखिए, पटना जोन के आईजी और डीएम ने एक बड़ा बयान दिया है। दोनों अधिकारियों का यह दावा है कि हो सकता है इस बवाल के पीछे किसी की साजिश हो। आशंका जताई जा रही है कि 300 से 400 असामाजिक तत्व अभ्यर्थियों की भीड़ में शामिल हो गए और माहौल बिगाड़ने के लिए पथराव शुरू कर दिया गया। जो कुछ यहाँ पे छात्र थे, लगभग 200-250 के आसपास, उनके द्वारा जो गाड़ी को खुलने नहीं दिया जा रहा था, तो जब पुलिस के द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया गया, आरपीएफ और जीआरपी और जिला पुलिस बल के द्वारा, तो उनके द्वारा पथराव किया गया, जिसमें जो जान माल की हानि बचाने के लिए तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी किया गया है और अभी उसके पश्चात कार्रवाई के पश्चात में सभी को हटाया गया है। सारी गाड़ियाँ खुल गई। आपको चोट भी लगी है? वो प्रक्रिया का हिस्सा है, उसमें तो जो पथराव होगा तो लगी जवानों को पत्थर से चोट लगी। आप हाँ, कुछ हम लोगों को लगी ही चोटें जो पत्थरों से। कोई गंभीर समस्या नहीं। कार्रवाई क्या होगी? आगे प्राथमिकी दर्ज करके कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। जो लोग हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। कुछ लोग कुछ मांग को लेकर के, जैसे आदि की ट्रेन, जबकि स्पेशल ट्रेन भी व्यवस्था की गई थी, 2 स्पेशल ट्रेन खड़ी भी थी, उसके बावजूद भी कुछ प्रदर्शनकर्ताओं के बीच में असामाजिक तत्व भी घुसे और पथराव शुरू किए हैं। तो माइल्ड फोर्स के साथ उनको डिस्पर्स कराया गया और शांति कायम कराई। और देखिए, पाटलिपुत्र स्टेशन पर बवाल और उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। 6 तस्वीरें देखिए, अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कैसे ये यहाँ पर आक्रोश भड़का और यहाँ पर प्रदर्शन में तब्दील हो गया। देखिए, उपद्रवियों का पथराव। दरअसल जो वहाँ पर अभ्यर्थी थे वो आक्रोशित हुए ट्रेन लेट होने की वजह से और उसके बाद रेलवे ट्रैक पर ही उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और इसके बाद आईजी ने मोर्चा संभाला। रेलवे प्रशासन ने वहां पर तुरंत स्थिति को काबू करने की कोशिश की।
लेकिन अभ्यर्थी तब तक उग्र हो चुके थे। ट्रेन के इंजन पर अभ्यर्थी चढ़ गए और ट्रैक को भी रोक लिया, यानी कि रेल परिचालन इससे बाधित कर दिया गया। और देखिए, पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर बवाल का ये मामला है। इसमें पूर्व मध्य रेलवे के आईजी अमरेश कुमार का बड़ा बयान। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर बड़ी साजिश, उनका कहना है कि साजिशन ये किया गया है। स्टेशन पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश। और देखिए, 300 से 400 उपद्रवी छात्र के भेष में वहां पर पहुंचे हुए थे। अब देखिए, उपद्रवियों ने स्टेशन पर हंगामा शुरू कर दिया। ट्रेन से जाने के बजाय माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। रात भर समझाने का उनको प्रयास किया गया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। यानी कि पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि यहां पर अभ्यर्थियों के भेष में उपद्रवी मौजूद थे। यानी कि कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो केवल और केवल सिस्टम बिगाड़ने के पीछे लगे हुए थे। बताया यह जा रहा है कि स्टेशन पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश यहां पर की गई है। अब देखिए, आपको ये बता दें, पूर्व मध्य रेलवे के आईजी अमरेश कुमार का ही ये कहना है कि यहाँ पर साजिशन माहौल बिगाड़ा गया, साजिशन ही यहाँ पर उपद्रव मचाया गया। 300 से 400 उपद्रवी छात्र के भेष में पहुंचे हुए थे और उपद्रवियों ने यहाँ पर स्टेशन पर जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया। पथराव करने लगे। ट्रेन से जाने के बजाय वो लोग वहां पर खड़े हो गए। माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई और रात भर उनको समझाया गया माइकिंग के जरिए, और ताकि वो बच्चे समझ जाएं, रेल परिचालन बाधित ना हो। बाकी जो लोग यात्री स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का, उनको इंतजार और ना करना पड़े। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। एक्चुअली हमारे यहाँ सीमांचल एक्सप्रेस आके लगी और दूसरी मधुबनी वाली जो स्पेशल ट्रेन है वो आकर के यहाँ पर लगी। तो इसमें जो एग्जामिनीज जो थे उनको जाना, जिनको अररिया तक जाना था या जिनको दरभंगा साइड या मतलब मधुबनी साइड जाना था, उनके लिए दोनों ट्रेन आके लगी हुई थी। इसमें नॉर्मल तरीके से जो है जा भी रहे थे, लेकिन इसी बीच लास्ट मोमेंट पर वो लगभग ये जो है 11:15 के आसपास में कुछ 300 से 400 के संख्या में कुछ छात्र किस्म के लोग यहाँ पर आए और वो जो है उनका उद्देश्य ट्रेन में बैठ के जाने का ना हो करके उनका उद्देश्य ऐसा लगता था कि उनको बाकी लोगों को डिस्टर्ब करना है। पाटलिपुत्र स्टेशन पर बवाल के बाद देखिए, फिलहाल हालात पूरी तरह सामान्य हो चुका है। ट्रेनों का परिचालन भी शुरू हो गया है। हालांकि एहतियात के तौर पर अभी भी भारी संख्या में स्टेशन पर पुलिस के जवान तैनात हैं और वहीं पूरे बवाल को लेकर के जांच शुरू हो गई है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त मौजूद हैं पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पे। कल देर रात 11:30 बजे से लेकर सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक यहाँ पे जमकर हंगामा हुआ और छात्रों ने काफ़ी उग्र प्रदर्शन किया। छात्रों की शिकायत इस बात को लेकर थी कि उत्पाद मद्य निषेध विभाग की परीक्षा थी और उन्हें ट्रेन से जाना था और उनका ये शिकायत था कि ट्रेन कैंसिल हो गई थी, जिसकी वजह से उनके परीक्षा पर असर पड़ता। और इस बात को लेकर ज़बरदस्त हंगामा हुआ और काफ़ी रोड़ेबाजी हुई। रात भर ये हंगामा का दौर चला। छात्रों ने ट्रैक पर सोकर विरोध किया और उसके बाद ट्रेनों का आवागमन पे भी काफ़ी असर पड़ा। कई ट्रेनें कैंसिल हो गई। जाहिर तौर पे काफ़ी हंगामा का दौर था और उसके बाद मामला तब बिगड़ गया जब रोड़ेबाजी शुरू हो गई और पटना के जो आईजी हैं जितेंद्र राणा, उन्हें गंभीर चोट लगी और उसके बाद पुलिस के लोग भी आक्रामक हुए। जो रेलवे पुलिस के लोग हैं वो भी काफ़ी आक्रामक थे और स्थिति को नियंत्रण में किया गया। इसमें रेल पुलिस को आशंका है कि इसमें कोई स्पॉन्सर्ड इस तरीके से घटना की गई हो या फिर कोई इसके पीछे कोई है जिसने जानबूझकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। उस पूरे मामले की जांच चल रही है और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से वैसे लोग को चिन्हित पे किया जाएगा और उसके बाद उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल एक अच्छी खबर यह है कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेनों का आवागमन है वो पूरी तरीके से सामान्य हो गया है और ट्रेनों का आवागमन अब शुरू हो चुका है और फिलहाल पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन में पूरी तरीके से शांति है। लेकिन जिस तरीके से यह हंगामा हुआ और जिस तरीके से रोड़ेबाजी हुई, उससे ये साफ साफ इशारा मिलता है कि क्या इस घटना के पीछे कोई किन्हीं का हाथ है या फिर जानबूझ के इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया और माहौल को खराब करने की कोशिश की। बहरहाल पूरे मामले की जाँच शुरू होने वाली है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। अब जरा उन अभ्यर्थियों को भी सुन लीजिए जो बवाल के दौरान पुलिस स्टेशन पर थे और ये लोग अब क्या चाह रहे हैं। कि जैसे में हम लोग का सेंटर था अररिया, तो हम लोग जैसे में जंक्शन पटना जंक्शन मतलब कि ये थी कौन सा बोलता दानापुर में हम लोग ट्रेन बैठे
दानापुर से ट्रेन खुल गई और वहाँ से खुली तो मतलब वहाँ एक ही ट्रेन तो मात्र पहले चल रहा है और बच्चा है मतलब कि 2 गुना, मतलब कि 10 से 15 हज़ार बच्चा है। बताइए एक ट्रेन में जाएगा, उससे उधर से भरा हुआ भी आ रहा, वहाँ पर पूरा खचाखच भरा हुआ था। फिर आया दानापुर, दानापुर में भी 2 गुना बच्चा था। अब यहाँ पर जो था कि 2 गुना बच्चा था, नहीं एडजस्ट कर पाया तो बच्चा लोग है जो भरना पड़ता। तो यहाँ पे कुछ लोग पथराव करने लगे, कुछ मार करने लगे, इससे पुलिस भी अपना भी कार्रवाई करना चालू कर दी। क्या की पुलिस का? पुलिस भी अपने तरफ से लाठी डंडा चालू काहे लोग जाम किया, कुछ पता चला? जाम इसलिए किया गया कि अररिया और कटिहार के लिए एक ही ट्रेन थी, सीमांचल एक्सप्रेस, जिसको एग्ज़ाम देना था। फर्स्ट शिफ्ट में सुबह एग्ज़ाम था, मेरा भी सुबह ही एग्ज़ाम था अररिया में, लेकिन जिसके वजह से उस ट्रेन में पहले ही से भीड़ थी और हम भी चढ़ने गए लो तब उसमें जगह नहीं था और एक ट्रेन की वजह से सब कोई जाम, इसीलिए सब ने ट्रैक पे आ गया कि ट्रेन रोका जाए कि जिससे हमको दूसरा ट्रेन मिले। लोग ट्रैक पे आ गए। तो ये देखिए तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर, और ये तब की तस्वीर है जब यहाँ पर आक्रोश भड़का हुआ था और पिस्टल दिखा करके उन अभ्यर्थियों को डराने की भी कोशिश की गई ताकि बच्चे संभल जाएं, अभ्यर्थी शांत हो जाएं, लेकिन अभ्यर्थी तो उग्र हो चुके थे। और दावा यह भी किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि अभ्यर्थियों के बेश में वहां पर असामाजिक तत्व थे जो कि अभ्यर्थी नहीं, जिनको परीक्षा नहीं देना था, माहौल बिगाड़ना था, ऐसा कहा जा रहा है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए वहां पर से। पाटलिपुत्र से बड़ी खबर, बवाल मामले में देखिए एक्शन। रेल पुलिस की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। दानापुर पाटलिपुत्र स्टेशन पर छात्रों द्वारा हंगामा मामले में रेल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जहां पर 6 नामजद समेत 500 अज्ञात लोगों पर बताया जा रहा है कि, और देखिए 500 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। बवाल मामले में एक्शन, एफआईआर में 6 नामजद भी शामिल। आपको बताते चले इस वक्त की ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट। 6 से ज्यादा अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है बवाल के मामले में। अब देखिए एक्शन में है पुलिस और रेल पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। कहा जा रहा है जो भी अभ्यर्थी यहां पर आक्रोश फैला रहे थे और यहां पर बवाल काट रहे थे, उनमें से एफआईआर में 6 नामजद भी शामिल हैं। तो आपको बताते चले यहां पर पुलिस प्रशासन ने अब स्थिति को सामान्य कर लिया है, लेकिन कानूनी तौर पर अब कार्रवाई करने के भी मूड में दिखाई दे रही है और इसीलिए 500 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। साथ के साथ आपको ये बताते चलें एफआईआर में 6 नामजद भी शामिल हैं। बवाल मामले में एक्शन लिया गया है और ये तस्वीरें आप ये देख सकते हैं और आपको ये बताते चले हैं यहां पर रेल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा हमारे से जुड़ रहे हैं। अमरजीत, यहां पर पाटलिपुत्र स्टेशन पर भयंकर बवाल अभ्यर्थियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन ने भी कार्रवाई की है। अभी स्थिति वहां पर कैसी दिख रही है? स्थिति के बारे में अगर पूछा जाए तो यहाँ पर अभी मामला शांत हो चुका है, लेकिन इस मामले में पुलिस ने आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। 6 जो अभ्यर्थी हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है। उन्हें जो है आरपीएफ में फिलहाल जो है बैठा कर रखा गया है। जीआरपी में केस दर्ज किया गया है जिसमें 500 अज्ञात लोगों पर मामला जो है दर्ज किया गया है। इस मामले में जितेंद्र राणा की इंजरी हुई थी और जो 5 पुलिसकर्मी थे उनकी इंजरी हुई थी। उनका इंजरी करने के बाद दानापुर जो अनुमंडल अस्पताल है वहां इंजरी करवाया गया है। उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई अभी भी जारी है। इस मामले में पुलिस इस खोज में लगी हुई है कि जहां एग्जाम देने ये लोग जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे, उसका जो है वेरीफाई किया जाएगा। जो लोग नहीं पहुंचेंगे उन पे भी मामला दर्ज होगा, क्योंकि जो इस रूट से जो गुजरने वाले जहां सेंटर जो है इन लोग का जा रहा था वहां पर सेंटर पर आरपीएफ जाएगी और उसकी इंक्वायरी करेगी और फिलहाल उस पे जो है कार्रवाई करेगी। लेकिन अभी जो स्टेशन पाटलिपुत्र स्टेशन की बात की जाए तो पूरी तरह से मामला शांत है। जो ट्रेनें का आवागमन है वो शुरू हो चुका है। आने जाने के लिए जो ट्रेनें हैं वो खुल रही हैं और लोग जो है ट्रेनों के आने के बाद जो है वो बैठकर अपने गंतव्य स्थान पे जा भी रहे हैं। जी, लेकिन अमरजीत, ये दावा किया जा रहा है कि उसमें से कई लोग असामाजिक तत्व थे, यानी कि वो अभ्यर्थी नहीं थे, केवल वहां पर बवाल काट रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। क्या इसकी पुष्टि हुई है? क्या किसी का एडमिट कार्ड चेक किया गया है? पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि इस मामले में इसको प्लांट किया गया था और प्लांट करने के बाद जो है इस तरह की जो है हंगामा किया गया था।
क्योंकि जो परीक्षार्थी थे, जो दूसरी पाली में पहली पाली वाले जो परीक्षार्थी हैं उन्हें विलंब हो रहा था, लेकिन दूसरी पाली के परीक्षार्थियों को जाने से भी रोका जा रहा था और जो सेंटर है वो कैंसिल करने की बात कही जा रही थी। और इस मामले में जो लोग हंगामा कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें काफी समझाया, उसके बावजूद भी जो है वो हंगामा किए, रोड़ेबाजी किए। उनका पुलिस का कहना था कि बाइट में उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बातचीत में बताया कि उनका कहना था कि ये लोग सिर्फ हंगामा करने आए थे और हंगामा करने के नियत से ही यहाँ पर रोड़ेबाजी किया और हंगामा किया, ट्रेनों को बाधित किया। तो एक खास मकसद से जो है, जो हंगामा करने वाले छात्र के रूप में थे, वो असामाजिक तत्व थे और वो हंगामा कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है मर्जिद, नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए अगली खबर हाजीपुर से है, जहां अपराधियों ने हाईटेक तरीके से चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने चलती कार पर संदिग्ध केमिकल फेंक कर धुआं निकलने का भ्रम पैदा किया और कार रुकते ही चालक और किन्नर गुरु सपना कुमारी नीचे उतरे। इस दौरान बदमाश गाड़ी में रखा हुआ बैग लेकर के फरार हो गए। पीड़िता के अनुसार बैग में 700 ग्राम सोना, 800 ग्राम चांदी और यहां पर लगभग 8.5 लाख रुपए नगद थे, जिसे किन्नर सम्मेलन के लिए इकट्ठा किया गया था। घटना के बाद किन्नर समाज थाने में डटा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम लोग का सम्मेलन करने के लिए हम पूरे इस पार के सारे हम लोग किन्नर मिल के हम लोग सम्मेलन मिल करने के लिए सामान एकत्रित किए थे, जो कि एक मुखिया होता है उनके पास में, वो मुखिया जी के पास में था। वो हाजीपुर आई थी घूमने के लिए, इसी बीच में उनका सामान किसी ने गाड़ी से निकाल के गाड़ी लिया लेके चला गया और दवा छीट के। सपना कुमारी हैं जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आती हैं, वो कल हाजीपुर आई हुई थी। इसी क्रम में जो है स्टेशन के पास जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे किसी अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा इनके गाड़ी को ये बोल के रुकवाया गया कि गाड़ी से धुआं निकल रहा है। और जब ये लोग नीचे उतरे कि गाड़ी से कहाँ से धुआं निकल रहा है, इसी बीच इनके गाड़ी में जो है एक थैला रखा हुआ था, जिसमें लगभग इनके द्वारा जो लिखा गया आवेदन में कि 700 ग्राम सोने का आभूषण था और लगभग 8,75,000 रुपये कैश था। उस बैग को जो है चोरी कर लिया गया। मोतिहारी में डीएम के निर्देश पर सुगौली की बीडीओ ने विशेष टीम के साथ स्टेशन रोड स्थित लाल मदरसा फैजुल उलूम का निरीक्षण किया। देखिए जांच के दौरान यहां पर पठन पाठन, भवन, पेयजल, बिजली, साफ सफाई, शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति समेत कई बिंदुओं की समीक्षा की गई। बीडीओ ने यह बताया कि मदरसा प्रबंधन के अनुसार इसकी स्थापना साल 1927 में हुई थी। निरीक्षण के समय 4 शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हुए मिले। टीम ने सभी पहलुओं की जांच की, रिपोर्ट तैयार की, जिसे जल्द ही डीएम कार्यालय को सौंपा जाएगा। खबर मुंगेर से, जहां मंडल कारा में बंद एक बंदी की संदिग्ध हालत में तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। बंदी के शरीर पर कई चोट के निशान हैं, जबकि उसका बायां कंधा भी टूटा हुआ है। घायल बंदी रुपेश कुमार ने यह बताया कि जेल जाने के बाद उसे दवा दी गई थी, जिसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ। अब इस घटना को लेकर परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है। वहीं जेल और अस्पताल प्रशासन ने मारपीट की बात से इनकार किया है। बंदी को गंभीर बीमारी से पीड़ित बताया है। जेल गए, सही जेल गए रखे, कपड़ा लत्ता रखे, सब कुछ रखे, नहाने समाने के लिए जाए। बस पत्नी पहुंचा, मेरी पत्नी पहुंचा दी वहाँ पर, या हम फिर चले गए अंदर गए। अंदर जाके हम कपड़ा लत्ता रख के हमसे हम किया ही नहाने के लिए, हमको बुलाया, तू ही आया। तो हम गए, डॉक्टर साहब बुलाए तो वहाँ पर डॉक्टर साहब बुला के तुम 500 गोली है ना, गोटा नहीं, 4 को हमको दिया खाने के लिए, 100 दिया कैप्सूल व्हाइट नहीं है खाने के लिए, वो हम खा लिए हैं। के लिए हमको क्या हुआ जो हमको खिला रहे हैं, बल्कि खाओ ना, कुछ नहीं होगा, खाओ कुछ नहीं होगा। और परसों भी मतलब 3 रोज पहले भी वो हमसे मिल के यहाँ पे आए, मिलने के लिए वो आए थे, जो खिलाए थे। जो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमको कुछ होश ही नहीं है। हम बोलना चाहते हैं कि सर ये इसको जब मान लिया जब पीने में पकड़ा गए तो इनको अच्छा से ना हम ना कोर्ट तक ले गए, कोर्ट के अंदर तक भी हम अच्छा से पहुंचा के आए। ये चल के गए अपने अंदर से वहाँ। उसके बाद इनको कौन सा कैप्सूल ये बता रहे हैं कि खिलाए इनको,
उनके बाद इसको होश ही नहीं है। हम शुक्रवार को इसको अंदर तक पहुंचा के आए। उसके बाद शनिवार रहे, इतवार को रहे, सोमवार रहे, मंगलवार को यहाँ पर इसको आईसीयू में भर्ती कर दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।